दोस्तों मुग़ल काल की बिल्डिंग्स बहुत हैं, जिसमें लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा आदि बहुत सी बिल्डिंगें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत लोगों ने इसके बारे में कवर किया है। लेकिन मैं आज एक ऐसी जगह आया हूँ जिसे बहुत ही कम लोगों ने कवर किया। यहाँ तो मैं आया हूँ ज़फ़र महल, जो दिल्ली के महरौली में। ये जो ज़फ़र महल है, इसे अकबर दुती ने अपने बेटे बहादुर शाह ज़फ़र के लिए बनवाया था। ज़फ़र का जन्म जो है वो 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आप लोगों को इस महल को दिखाता हूँ कि ये महल देखने में कैसा है और आज की स्थिति इसकी कैसी है। इस ज़फ़र महल में सबसे फेमस चीज़ है इसका मेन गेट, क्योंकि इस मेन गेट को इसलिए फेमस बताया जाता है, जो बहादुर शाह ज़फ़र थे वो हाथी पे बैठ के सीधे ही इस गेट के अंदर से एंट्री लेते थे अपने। तो चलो अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं अंदर का कैसा नज़ारा है। तो यहाँ की जो गार्ड है उन्होंने बोला है कि ऊपर नहीं जाना है। बहुत ही रिक्वेस्ट की लेकिन मान नहीं रहे वो, तो वो नीचे नीचे कवर करके आप लोगों को दिखाते हैं। इस गेट की जो ऊंचाई की बात करें तो इस गेट की जो ऊंचाई है वो लगभग 15 मीटर है। और जैसे यहाँ से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। रिनोवेशन का यहाँ पे काम चल रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान दे रखा है। और ऊपर छत की बात करें तो छत पे देखेंगे आप लोग तो गाटर और पटिया डाला हुआ है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस टाइम का गाटर पटिया नहीं है। अंदर घुसते ही यहाँ राइट साइड में एक रूम बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस रूम में यहाँ के सिपाही रहा करते थे जो महल की देखभाल करते थे, और इस टाइम इसमें चमगादड़ बहुत हैं, बहुत ही चमगादड़ है। और यहाँ पे देखोगे आप तो छोटे छोटे ताखे बनाए हुए हैं जिसमें ये लोग अपनी मसाला रखा करते थे। बहादुर शाह ज़फ़र का पूरा नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र। इनके पिता 1806 से 1837 ईस्वी तक 19वें मुग़ल शासक। ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो माँ थी लालबाई, वह एक हिंदू परिवार से। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं महल में तो पता चलता है कि आगे यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है इसकी जितनी भी छतें हैं वो छतें ढल चुकी हैं। इस पूरे महल में दो ऐसी जगह हैं जो आपको देखनी चाहिए। एक है मोती मस्जिद और एक है कब्र। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, इसीलिए मैं इसको दिखाने चाहता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो में बनी रहिए, आगे आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि इसकी स्टोरी क्या है। और यहाँ पे महल के ऊपर हम देखें जो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है जो आप लोग देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र के पिताजी ने बनवाया था। और उसके बाद ये जितने भी ग्राउंड फ्लोर के अपर फ्लोर बने हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सारे फ्लोर जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। यहाँ पे एक सीढ़ी जा रही है, तो देखेंगे कि अब ये सीढ़ी जो ऊपर जा रही है इसका मतलब कि इसके ऊपर एक पोर्शन था, एक लैंडर था जो इसके ऊपर शायद रूम रहा हो, तो उसके ऊपर जाने के लिए जो आज की डेट में नीचे ढह चुका है। इस पूरे महल में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ क्या है? वो है ये ताखा। हर एक महल की एक कॉमन चीज़ होती है जिसमें उजाले के लिए दीप जलाए जाते हैं या फिर मशाल रखी जाती है। इसके अंदर ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। अब इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है इस रूम के बारे में, बट जो यहाँ पे कंडीशन है इसकी वो थी बहुत ही जर्जर हो चुकी है। लेकिन दीवार आज इसकी ठोस ही ठोस पड़ी हुई है। जो ऊपर का पोर्शन होता है लेंटर वगैरह वो गिर चुका है, लेकिन दीवारें अभी तक इसकी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। बहादुर शाह ज़फ़र के 3 बेटे थे। पहला मिर्ज़ा बख्तियार शाह, दूसरा मिर्ज़ा मेंदू और तीसरा मिर्ज़ा जवान बख्त। यहाँ पे एक गुंबद है, शायद यहाँ पे लोग उस टाइम बैठा करते रहा होंगे, राजा वजा कोई सिंहासन वगैरह रहा होगा। गुंबद की स्थिति ऐसी है, कुछ अंदर से बीच में कुछ घोंसले लगाए हुए हैं चिड़ियाओं ने। अब ये नहीं पता कि किस चिड़िया का घोंसला है। इस गुंबद का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आप देखेंगे कि सेम साइज़ के पत्थर जो दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें में लगाए गए हैं। जब 1857 में हिंदुस्तान की आज़ादी की मांग उठती है तब सभी विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं ने बहादुर शाह ज़फ़र को सम्राट माना।
1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के समय बहादुर शाह जफ़र की आयु 82 वर्ष हो चुकी थी और यह कोई भी तत्काल निर्णय लेने की क्षमता खो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहादुर शाह जफ़र ने अंग्रेज़ों को खदेड़ डाला। इनके शासनकाल में अधिकांश वास्तविक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी, इसलिए यह अंग्रेज़ों पर ही आश्रित रहे। इसी ग्राउंड फ्लोर पे ही यहाँ पे भी एक सीढ़ी जा रही है जो ऊपर जा रही है, बट ऊपर का पूरा पोर्शन जो है वो टूट चुका है। चलो तो अब इसकी मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं, जिसके बारे में बात कर रहा था, कब्र और महल के बारे में। तो चलते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी कब्रें हैं और कुछ छोटी कब्रें हैं। ऐसा लगता है कि जैसे छोटी कब्र जो है वो बच्चों की कब्र होगी और ये जो बड़ी कब्र है ये अडल्ट्स की होगी। यहाँ पर कब्रों का जो सबसे मेन पार्ट है वो ये है। यहाँ पर ये जो कब्र है वो बहादुर शाह जफ़र के पिताजी की है, ये मुझे नहीं पता किसकी है। और यहाँ राइट साइड में बताया जाता है कि शायद उनके ये बेटों की दोनों हैं। और ये वाली जो है यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र की चाहत थी, मन्नत थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनको यहीं पे ही दफनाया जाए, क्योंकि 1857 में अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया मुग़लों के बाद। और बहादुर शाह जफ़र उस टाइम में हुमायूं के मकबरे में थे और उसी टाइम मेजर हेडसन नाम का एक अंग्रेज़ था और वहाँ पर जाता है उनको गिरफ़्तार करने के लिए और बोलता है, दम दमे में दम नहीं रही, अब खैर मांगो जान की ए ज़फ़र, बहुत तेग ठंडी हुई शमशीन हिंदुस्तान की। फिर बहादुर शाह जफ़र बोलते हैं कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों ने उनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार करके वो लेके चले गए म्यांमार बर्मा में, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। और आज वो मृत्यु स्थल बर्मा में ही स्थित है, जहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये मोती मस्जिद का गेट है, यहाँ से बंद कर रखा है गार्ड ने। अभी गार्ड यहीं पे था, उसने मना कर दिया है अंदर जाने के लिए। मैंने पूछा क्यों मना किया हुआ है, तो कह रहा 1 महीने हो गए अंदर किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। तो मैं यहीं से कुछ थोड़ा मोड़ा हिस्सा जो है दिखाने लायक हो तो दिखा दूँगा। यह ऐसा कुछ हिस्सा है यहाँ का मोती मस्जिद का दिखने में। यहाँ पे मैं मोती मस्जिद इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि गार्ड ने मना कर दिया अंदर जाने से, कह रहा है कि 1 महीने से यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, तो कोई नहीं। और जो गेट पे गार्ड था वो कह रहा था कि ऊपर नहीं जाना है, तो ऊपर ऐसा कुछ खास है भी नहीं कि मैं ऊपर जाऊँ दिखाने के लिए। ऊपर की सारी बिल्डिंगें ढह चुकी है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ नीचे तक ही बचा हुआ है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताते रहिए कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। इस सफ़र में जो भी दिखाने लायक था मैंने सब कुछ कवर किया और आप लोगों को दिखाया। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि थोड़ा मोटिवेशन मिले, कि जिससे कि मैं और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। मेरा ये मोटिव है कि मैं आगे चलकर कुछ अलग कंट्रीज़ में जो इंडिया से बाहर हो वहाँ की वीडियोस आप लोगों तक शेयर करूं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।